गलतियां तो सबसे होती रहती, थोड़ा बहुत। रोज गलती सहने की भी शक्ति पैदा करो, रोज अपनी खुद की गलती सुधारने की भी क्षमता पैदा करो। ये माया का संसार है, भूल चूक हो जाती है। कितनी महिलाओं को मैंने देखा अपने बच्चों को बहुत मारती है। सास, ससुर, पति, देवर, देवरानी, जेठानी, सबकी गुस्सा अपने छोटे से बच्चे पर उतार देती है। उसको गिरा लेती है और ऐसे कूटती है जैसे धान कूटे जा रहे हैं, धमाधम धमाधम। अरे मर जाएगा छोटा बच्चा, मत मारो। मेरे एक भक्त कह रहे थे कि मेरी बहू बहुत चंडाल है गुरुदेव। तो हमने कहा क्या चंडाल है? बोले अपनी बेटी को जब मारना शुरू करती है पटक के, सहा नहीं जाता है तो बीच में मैं घुस जाता हूँ, रोक लेता हूँ, तो मेरे ऊपर नाराज हो जाती है। देखे देखा नहीं जाता है, मन होता है कि अब मकान बदल दूँ, दूसरी जगह रहूँ, ऐसा दुष्ट है। बोले गलती खुद करती है और मारती अपनी बेटी को। याद रखना, जो अपने बच्चों को बहुत मारता कूटता है फालतू, वो अगले जन्म में पुत्र विहीन हो जाएगा, संतान का लाभ नहीं मिलेगा, संतान पाने का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कूटना पीटना मत। अच्छी संगत में बिठाइए, सत्संग सुनवाइए, वातावरण सही दीजिए, गलत बच्चों के साथ खेलने के लिए मौका मत दीजिए, अपने साथ में भी उसको रखिए, सत्संग में भी ले जाइए। आपका बच्चा धीरे धीरे संस्कार प्राप्त करेगा, बहुत महान बनेगा। जैसे मैं संत बना तो कैसे बना? मेरी माँ ने सोचा था, किसी संत का दर्शन किया था दूर से, उस संत के दर्शन के लिए 200 लोग बैठे थे। माँ ने बताया तो देखा, तो माँ ने सोचा मेरा भी कोई ऐसा बेटा होता जो संत बनता, महान संत बनता, और मेरे बेटे का भी लोग दर्शन करते, प्रवचन सुनते। ऐसा सोचा मन में, भाव आया। उसके ठीक 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ और मैं बड़ा हुआ। तो हमारे जन्म गांव में जब भागवत होती थी, कोई छोटे पंडित जी आते थे, भागवत सुनाते थे, कुछ कथा सुनाते थे, तो उसमें मैं जाकर बैठ जाता था, स्नान करके नए कपड़े पहनकर सुनता रहता था। और भाई लोग थे, वो कोई नहीं जाते थे। हैं माता जी तो सबको बोलती थी सब जाओ, पर जाते नहीं थे। मैं खाली जाता था, बैठा रहता था, सुनता था। और सुनता ही नहीं था, याद भी करता था। वो पंडित जी को फिर सुना भी देता था 50%, बहुत दिमाग से सुनता था। पंडित जी बोलते थे इतना कैसे याद हुआ? तो हमने कहा याद क्या, मुझे भी साधु बनना है। तुम तो पंडित जी हो, हमको पंडित जी नहीं बनना, साधु जी बनना, हम भी सत्संग सुनाएंगे। तो पंडित जी बोलते थे कि आपको अच्छा लगता है? तो मैंने कहा हमको दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सिर्फ यही अच्छा लगता है, संत बन जाऊं और सत्संग में रहूं। धीरे धीरे संस्कार बनते चले गए। पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करके फिर संत हो गए, और संत बन करके भारत भ्रमण करते करते मेघनगर बाफना परिवार के पास आ गए, यहाँ आ गए। बस जीवन कथा जल्दी पूरा कर दिया, वो लंबा सुनाऊं तो उसमें भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। हाँ, संत बन गए। ये संस्कार। तो बच्चों को भी स्नेह दीजिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरेत। 5 वर्ष तक बच्चे के साथ में लाड़ प्यार करो, और 5 से ऊपर जब उम्र बढ़ जाए तो कड़ी दृष्टि रखो, यानी निगरानी ज़्यादा रखो, देख रेख रखो, समझाओ, अनुशासन में रखो। जब 16 वर्ष का बच्चा हो जाए तो इसको पुत्र न समझो, उसको मित्र भी समझो कि दोस्त है मेरा। फिर दोनों पिता पुत्र दोस्त की तरह रहो। हाँ, कंधे में कंधा मिलाकर चलो। अगर फिर भी तुमने टाइट करना शुरू किया तो फिर एक दिन मुड़कर खड़ा हो जाएगा और कहेगा पिताजी
अलग अलग हो जाइए, खबरदार इसी में कुशल है। फिर समझ लो बड़ा हो चुका है, मित्र के समान व्यवहार, ऐसा चाणक्य ने बताया। और चाणक्य ने ये भी कहा है, एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र ऐसे है जैसे चंद्रमा, एक चंद्रमा रात में पूरा प्रकाश कर देती है, करोड़ों अरबों तारागण प्रकाश नहीं कर पाते, अंधेरा ही रहता है। इसी प्रकार से पुत्र एक हो, दो हो, चार हो, पांच हो, जितने हो, लेकिन यदि वे संस्कारी हैं, गुणवान हैं, महान हैं, दिव्य हैं, तो वे तुम्हारे कुल कुटुंब में हर तरह से प्रकाश कर देंगे और तुम्हारे नाम का भी प्रकाश करेंगे, यश कीर्ति का प्रकाश करेंगे, उन्नति का प्रकाश करेंगे, शांति का प्रकाश करेंगे और माता पिता को मुस्कान देते रहेंगे। खुश रहो माता पिता। इसलिए पुत्र को गुणवान बनाइए। अपने पुत्र को धन दौलत भी दीजिए, लेकिन गुण रूपी संपदा, संस्कार रूपी संपदा देने में कभी चूक मत करिए। भक्ति रूपी धन भी उनको दीजिए, भक्ति से जोड़ दीजिए। आपका बच्चा भविष्य में कभी दुखी नहीं होगा, उसको भक्ति भी सिखा दो। कल मैं शोभा यात्रा में शाम को 5:30 बजे जब निकला, बग्घी पर बैठकर, ऐसी बग्घी थी जिसमें 5 घोड़े थे। कोई घोड़ा ऐसा नहीं था जो दाना भूसा खाता हो, सब लोहे के घोड़े, आवाज भी नहीं करते थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, पूंछ भी नहीं हिलाए, जहाँ की तहाँ रखे, कान भी न हिलाए। तो मैंने कहा ये घोड़ा कैसा है? तो हमारे संत ने कहा ये लोहे का है। तो हमने कहा ये अच्छा है, खड़ा कर दो तो भी कुछ नहीं खाएगा, न गोबर करेगा, झंझट खतरा। तो उस बग्घी पर 2 बच्चे बैठे थे, बहुत प्रेम से। एक बच्चा झंडा पकड़े था, हमारे विनीत बाफना का बच्चा था, यशवंत बाफना का पोता। और एक बच्चा जो बड़ा था वो मेरा चंवर पकड़े था, ये चंवर पकड़े था। वो उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, अपने आप सही ढंग से हिला रहा था, ना मेरे मुंह में लगता था। और जो झंडी पकड़े था वो भी सही ढंग से पकड़ के दिखाना है झंडी का। तो मैंने सोचा ये छोटे छोटे बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिया है। पूरी शोभा यात्रा मेघनगर शहर में गुजरते हुए बाफना जी के घर पे पहुंची।